नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बाइट्स स्टोरी चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग के पहले हिस्से के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो कोई चिंता नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गीता सुनते वक्त जरा अर्जुन की जगह खुद को रखकर सोचिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अर्जुन की दुविधा हमारी ही उलझनों का प्रतिबिंब है। तो चलिए दिव्य ज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। अब जल्दी से पिछले अध्याय का रिकैप कर लें। 14वें अध्याय के पिछले भाग में श्री कृष्ण ने आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के रिश्तों की गहराई को समझाया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सृष्टि के 3 गुणों यानी सत्व, रजस और तमस के प्रभावों को समझाते हैं। सत्व गुण शुद्धता और ज्ञान की ओर ले जाता है, रजस कर्म और लालसा को बढ़ावा देता है, जबकि तमस आलस्य और अज्ञान का कारण बनता है। आत्मा इन गुणों से ऊपर उठकर मोक्ष पा सकती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्व गुण वाले व्यक्ति ऊर्ध्व लोक यानी ऊंचे लोकों को जाते हैं, रजस वाले मध्य लोक में और तमस वाले अधोलोक यानी नीच लोकों में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब कोई व्यक्ति सत्व गुण में काम करता है तो वह शुद्ध हो जाता है। राजस गुण में किए गए कार्यों का परिणाम दुख होता है और तामस गुण में किए गए कार्य मूर्खता के परिणाम स्वरूप होते हैं। पवित्र कार्यों के द्वारा जो सत्व गुण में किए जाते हैं, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसलिए जो औरस्य सभी भ्रांतियों से मुक्त होते हैं वे सुख में रहते हैं। वहीं राजस गुण में किए गए कार्य सिर्फ दुख लाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऊंची इमारत बनाना चाहता है तो इसके लिए बहुत सारी मानव पीड़ा सहनी पड़ती है। वित्त पोषक को धन कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो लोग इमारत बनाने में काम करते हैं उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता है। ये सारी परेशानियां वहां होती हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि राजस गुण के प्रभाव में किए गए किसी भी कार्य में निश्चित रूप से बहुत दुख होता है। हो सकता है कि थोड़ी मानसिक खुशी मिले, जैसे मेरे पास यह घर है या यह पैसा है, लेकिन यह असली खुशी नहीं है। जहां तक तामस गुण का सवाल है, वह ज्ञान से रहित होता है और इसलिए उसके सारे कार्य वर्तमान दुख लाते हैं और बाद में व्यक्ति पशु जीवन की ओर बढ़ता है। पशु जीवन हमेशा दुखी होता है, हालांकि भ्रांतिदायक ऊर्जा माया के प्रभाव में पशु इसे नहीं समझते। गरीब पशुओं का वध भी तामस गुण का परिणाम है। पशु मारने वाले यह नहीं जानते कि भविष्य में उस पशु के पास ऐसा शरीर होगा जो उन्हें मार सकता है। यह प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई व्यक्ति किसी आदमी की हत्या करता है तो उसे फांसी दी जाती है। यह राज्य का कानून है। अज्ञानता के कारण लोग नहीं समझते कि एक संपूर्ण राज्य है जिसे परमेश्वर नियंत्रित करता है। हर जीव परमेश्वर का पुत्र है और वह एक चींटी के मारे जाने को भी सहन नहीं करता। इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। इसलिए स्वाद के लिए पशुओं की हत्या करना सबसे गहरी अज्ञानता की बात है। एक मानव को पशुओं को मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें कई अच्छे विकल्प दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति मांस खाने में लिप्त है तो समझ लेना चाहिए कि वह अज्ञानता में कार्य कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। सभी प्रकार के पशु हत्या में गायों की हत्या सबसे घातक है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार की खुशियां देती है। गायों का वध सबसे गहरे अज्ञानता का कार्य है। वेदों में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति दूध से संतुष्ट होकर गाय को मारने की इच्छा करता है वह सबसे गहरे अज्ञान में है। वेदों में एक प्रार्थना है, हे भगवान, आप गायों और ब्राह्मणों के कल्याण करता हैं और आप संपूर्ण मानव समाज और विश्व के कल्याण करता हैं।
इस प्रार्थना में गायों और ब्राह्मणों के संरक्षण का विशेष उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय सबसे मूल्यवान भोजन का प्रतीक है। इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों और गायों की पूरी सुरक्षा की जानी चाहिए। यही असली सभ्यता की प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की अनदेखी की जाती है और गायों का वध बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए यह समझा जाना चाहिए कि मानव समाज गलत दिशा में बढ़ रहा है और अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। एक सभ्यता जो नागरिकों को अगले जीवन में पशु बनने के लिए मार्गदर्शित करती है, निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। वर्तमान मानव सभ्यता निश्चित रूप से राजस और तामस गुणों द्वारा गहराई से भटकी हुई है। यह एक बहुत ही खतरनाक युग है और सभी देशों को मानवता को सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए कृष्णा चेतना की सबसे आसान प्रक्रिया प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। सत्व गुण से सच्चा ज्ञान विकसित होता है, राजस गुण से दुख पैदा होता है और तामस गुण से मूर्खता, पागलपन और भ्रांति उत्पन्न होती है। चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए कृष्णा चेतना को अपनाने की सलाह दी जाती है। कृष्णा चेतना के माध्यम से समाज में सत्व गुण का विकास होगा। जब सत्व गुण विकसित होगा तो लोग चीजों को सही तरीके से देख पाएंगे। अज्ञान के गुण में लोग जानवरों की तरह होते हैं और सही तरीके से चीजें नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए, अज्ञान में वे यह नहीं देखते कि एक जानवर को मारकर वे अगले जन्म में उसी जानवर द्वारा मारे जाने का जोखिम ले रहे हैं। लोगों को सच्चे ज्ञान की शिक्षा नहीं होने के कारण वे जिम्मेदार नहीं बन पाते। इस जिम्मेदारी को रोकने के लिए समाज में लोगों के सत्व गुण के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। जब लोग वास्तव में सत्व गुण में शिक्षित होंगे तो वे शांत और सच्चाई को समझने में सक्षम होंगे। तब लोग खुशहाल और समृद्ध होंगे। अगर अधिकांश लोग खुशहाल और समृद्ध नहीं हैं, तब भी अगर जनसंख्या का कुछ प्रतिशत कृष्णा चेतना को अपनाकर सत्व गुण में स्थित हो जाता है, तो पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि की संभावना है। अन्यथा अगर दुनिया राजस और तामस गुणों में डूबी रहेगी तो शांति और समृद्धि संभव नहीं है। राजस गुण में लोग लालची हो जाते हैं और भोग विलास की उनकी चाह का कोई अंत नहीं होता। देखा जा सकता है कि अगर किसी के पास पर्याप्त पैसे और भोग के साधन हो तो भी न तो खुशी होती है और न ही मन की शांति। यह संभव नहीं है क्योंकि वे राजस गुण में स्थित हैं। अगर कोई वास्तव में खुशी चाहता है तो उसके पैसे उसकी मदद नहीं करेंगे। उसे कृष्णा चेतना का अभ्यास करके सत्व गुण में उठना होगा। जो लोग राजस गुण में हैं, वे न केवल मानसिक रूप से दुखी होते हैं, बल्कि उनका पेशा और काम भी बहुत कष्टदायी होता है। उन्हें अपने स्तर को बनाए रखने के लिए काफी योजनाएं और उपाय करने होते हैं। यह सब बहुत दुखदायी होता है। तामस गुण में लोग पागल हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर वे नशे की शरण में चले जाते हैं और इस तरह वे अज्ञान में और डूबते जाते हैं। उनका भविष्य बहुत अंधकारमय होता है। जो लोग सत्व गुण में स्थित होते हैं वे धीरे धीरे ऊंचे ग्रहों की ओर बढ़ते हैं। जो लोग राजस गुण में होते हैं वे पृथ्वी पर रहते हैं और जो लोग तामस गुण में होते हैं वे नरकीय लोकों की ओर चले जाते हैं। इस श्लोक में 3 गुणों के अनुसार कार्यों के परिणाम को स्पष्ट रूप से बताया गया है। एक ऊपरी ग्रह प्रणाली है जिसमें स्वर्गीय ग्रह शामिल हैं, जहां हर कोई बहुत ऊंचाई पर होता है। सत्व गुण के विकास के अनुसार जीव को इस प्रणाली के विभिन्न ग्रहों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सबसे ऊंचा ग्रह सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहां इस ब्रह्मांड के प्रमुख व्यक्ति भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। हमने पहले ही देखा है कि हम ब्रह्मलोक में जीवन की अद्भुत स्थिति को मुश्किल से ही समझ सकते हैं,
लेकिन सत्व गुण की सबसे ऊंची स्थिति हमें वहां पहुंचा सकती है। राजस गुण मिश्रित होता है। यह सत्व गुण और तामस गुण के बीच में होता है। एक व्यक्ति हमेशा शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूरी तरह से राजस गुण में हो तो वह केवल इस धरती पर राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रह सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें मिश्रण है, इसलिए वह नीचे भी जा सकता है। धरती पर लोग जो राजस या तामस गुण में हैं, मशीन से ऊपरी ग्रहों तक नहीं पहुंच सकते। राजस गुण में अगले जीवन में पागल होने का भी मौका होता है। तामस गुण को यहां बेहद नीच बताया गया है। अज्ञानता के विकास का परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। यह भौतिक प्रकृति में सबसे नीच गुण है। मानव स्तर के नीचे 8 मिलियन प्राणी जातियां हैं। पक्षी, जानवर, सरीसृप, पेड़ आदि, और अज्ञानता के विकास के अनुसार लोग इन नीच स्थितियों में पहुंच जाते हैं। तामसा शब्द यहां बहुत महत्वपूर्ण है। तामसा उन लोगों को दर्शाता है जो लगातार अज्ञानता के गुण में रहते हैं और उच्च गुण की ओर नहीं बढ़ते। उनका भविष्य बहुत अंधकारमय होता है। अज्ञानता और राजस गुण में रहने वाले लोगों के लिए सत्व गुण की ओर बढ़ने का अवसर है, और यह प्रणाली कृतज्ञता या कृष्ण चेतना कहलाती है। लेकिन जो लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, वे निश्चित रूप से नीच गुणों में ही रहेंगे। जब तुम देखते हैं कि इन तीनों प्रकृति के गुणों के अलावा कुछ भी नहीं है, और यह भी समझते हैं कि परम भगवान इन सभी गुणों से परे हैं, तब तुम मेरी आध्यात्मिक प्रकृति को जान सकते हैं। एक व्यक्ति केवल सही तरीके से समझने और सही आत्माओं से सीखने के माध्यम से भौतिक प्रकृति के गुणों की सभी गतिविधियों को पार कर सकता है। असली आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण है, और वह यह आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। इसी तरह यह विज्ञान उन लोगों से सीखना है जो पूरी तरह से कृष्ण चेतना में हैं। अन्यथा किसी की जिंदगी गलत दिशा में जा सकती है। एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के निर्देश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपने इंद्रियों के बारे में जान सकता है। वह कैसे फंसा हुआ है और कैसे भौतिक गुणों के प्रभाव में है। वह इन गुणों की पकड़ में बेबस है, लेकिन जब वह अपनी असली स्थिति देख सकता है तो वह आध्यात्मिक जीवन के लिए एक नई ऊंचाई हासिल कर सकता है। वास्तव में जीव विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करने वाला नहीं है। वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित होने के कारण कार्य करने के लिए मजबूर है, जो किसी विशेष भौतिक प्रकृति के गुण द्वारा संचालित होता है। यदि किसी के पास आध्यात्मिक अधिकार की मदद नहीं है, तो वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में किस स्थिति में है। एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के संग वह अपनी असली स्थिति देख सकता है, और इस समझ के माध्यम से वह पूर्ण कृष्ण चेतना में स्थिर हो सकता है। कृष्ण चेतना में रहने वाला व्यक्ति भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं होता। पहले ही कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण को समर्पित है, वह भौतिक प्रकृति की गतिविधियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति चीजों को जैसे हैं वैसे देखने में सक्षम है, उसके ऊपर भौतिक प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब जीवित प्राणी इन तीन गुणों को पार कर लेता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और उनके दुखों से मुक्त हो सकता है, और इस जीवन में भी अमृत का आनंद ले सकता है। यह श्लोक यह समझाता है कि कोई व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए भी कैसे आध्यात्मिक स्थिति में रह सकता है और पूर्ण कृष्ण चेतना में आनंदित हो सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है शरीर में बंधा हुआ। हालांकि कोई व्यक्ति इस भौतिक शरीर में है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करके वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इस शरीर में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन की खुशियों का आनंद ले सकता है, क्योंकि इस शरीर को छोड़ने के बाद वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में जाएगा। दूसरे शब्दों में
कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा इस भौतिक बंधन से मुक्ति का संकेत है और इसे 18वें अध्याय में विस्तार से समझाया जाएगा। जब कोई व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति सेवा में प्रवेश करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रिय भगवान, उस व्यक्ति के कौन से लक्षण होते हैं जो इन गुणों से परे है? उसका व्यवहार कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को कैसे पार करता है? इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न बहुत उचित हैं। वह यह जानना चाहता है कि उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं जो पहले ही भौतिक गुणों से परे है। पहले वह ऐसे व्यक्ति के लक्षणों के बारे में पूछता है। कैसे समझा जा सकता है कि वह पहले ही भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे जा चुका है? दूसरे प्रश्न में वह जानना चाहता है कि वह कैसे जीता है और उसकी गतिविधियां कैसी होती हैं। क्या वे नियमित होती हैं या अनियमित? फिर अर्जुन यह पूछता है कि वह किस साधन से उस पराप्राकृतिक स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई व्यक्ति यह सीधे साधन नहीं जानता जिससे वह हमेशा पराप्राकृतिक स्थिति में रह सके, तब तक लक्षण दिखाने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति जब ज्ञान, लगाव और भ्रम उसके पास होते हैं तब उनसे नफरत नहीं करता, और जब ये गायब होते हैं तब उनके लिए तरसता नहीं है। जो व्यक्ति शांत बैठा रहता है, भौतिक गुणों की प्रतिक्रियाओं से परे रहता है और जानता है कि केवल गुण ही सक्रिय होते हैं। जो सुख और दुख को समान रूप से देखता है और मिट्टी, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखता है। जो समझदार है और प्रशंसा और निंदा को एक समान मानता है। जो इज्जत और बेइज्जती में अचल रहता है, दोस्त और दुश्मन को समान रूप से देखता है, और जिसने सभी फलदायक प्रयासों को छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति भौतिक गुणों से परे माना जाता है। अर्जुन ने 3 अलग-अलग सवाल किए और भगवान ने उन्हें एक एक करके जवाब दिया। इन श्लोकों में कृष्ण सबसे पहले बताते हैं कि जो व्यक्ति पारलौकिक स्थिति में होता है वह न तो किसी से जलता है और न ही किसी चीज की लालसा करता है। जब एक जीव इस भौतिक दुनिया में भौतिक शरीर के साथ रहता है तो समझना चाहिए कि वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के नियंत्रण में है। जब वह वास्तव में अपने शरीर से बाहर होता है तब वह भौतिक गुणों की पकड़ से मुक्त हो जाता है, लेकिन जब तक वह भौतिक शरीर में है उसे तटस्थ रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति सेवा में खुद को लगाना चाहिए ताकि उसका भौतिक शरीर के साथ संबंध अपने आप भुला दिया जाए। जब कोई भौतिक शरीर के प्रति सचेत होता है तो वह केवल भौतिक संतोष के लिए काम करता है, लेकिन जब कोई अपनी चेतना को कृष्ण की ओर मोड़ता है तो भौतिक संतोष अपने आप रुक जाता है। उसे इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती और उसे अपने भौतिक शरीर के निर्देशों को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। शरीर में भौतिक गुण काम करेंगे, लेकिन आत्मा के रूप में आत्मा इन गतिविधियों से दूर है। वह कैसे दूर होता है? वह शरीर का आनंद लेने की इच्छा नहीं करता, न ही वह इससे बाहर निकलने की इच्छा करता है। इस प्रकार पारलौकिक स्थिति में भक्त अपने आप मुक्त हो जाता है। उसे भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल एक पारलौकिक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में है। भौतिक रूप से स्थित व्यक्ति शरीर को दी गई सम्मान और अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन पारलौकिक व्यक्ति इन झूठे सम्मान और अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण की चेतना में अपने कर्तव्यों का पालन करता है और इसकी परवाह नहीं करता कि कोई उसे सम्मानित करता है या अपमानित करता है। वह कृष्ण की चेतना में अपने कर्तव्यों के लिए अनुकूल चीजें स्वीकार करता है, अन्यथा उसे किसी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं होती।
चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह हर किसी को अपना प्रिय मित्र मानता है जो उसे कृष्ण की भक्ति सेवा में मदद करता है, और वह अपने तथाकथित दुश्मन से नफरत नहीं करता। वह सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है और सब कुछ को एक समान स्तर पर देखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भौतिक अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे उसे प्रभावित नहीं करते, क्योंकि वह अस्थायी उतार चढ़ाव और अशांति की स्थिति को समझता है। वह अपने लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करता। वह कृष्ण के लिए कुछ भी करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्व के लिए वह कुछ नहीं करता। इस तरह के व्यवहार से कोई वास्तव में पारलौकिक स्थिति में आता है। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति सेवा में लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस प्रकार ब्रह्मण स्तर पर पहुंच जाता है। यह श्लोक अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर है। पारलौकिक स्थिति तक पहुंचने का साधन क्या है? पहले समझाया गया है कि भौतिक जगत भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में कार्य कर रहा है। हमें भौतिक प्रकृति के कार्यों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी चेतना को कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित करना चाहिए। कृष्ण के कार्यों को भक्ति योग कहा जाता है। कृष्ण के लिए हमेशा कार्य करना। इसमें केवल कृष्ण ही नहीं, बल्कि उनके विभिन्न विस्तार जैसे राम और नारायण भी शामिल हैं। उनके अनगिनत विस्तार हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के किसी भी रूप या उनके विस्तार की सेवा में लगा रहता है, वह पारलौकिक स्थिति में माना जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण के सभी रूप पूरी तरह से पारलौकिक, आनंदमय, ज्ञान से पूर्ण और शाश्वत हैं। ऐसे भगवान के व्यक्तित्व सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होते हैं और उनमें सभी पारलौकिक गुण होते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति कृष्ण या उनके विस्तारों की सेवा में अडिग संकल्प के साथ लगा रहता है, तो वह भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर सकता है, भले ही ये गुण पार करना बहुत कठिन हो। यह पहले ही 7वें अध्याय में समझाया गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को समर्पित करता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से पार हो जाता है। कृष्ण के प्रति जागरूकता या भक्ति सेवा में रहना कृष्ण के समानता प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं कि उनका स्वभाव शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान से भरा हुआ है, और जीवात्माएं भी परमात्मा का हिस्सा हैं, जैसे सोने की कण सोने की खान का हिस्सा होते हैं। इसलिए जीवात्मा की आध्यात्मिक स्थिति सोने के समान होती है, गुणवत्ता में कृष्ण के समान। व्यक्तित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान वहां हैं, भक्त वहां हैं, और भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व और व्यक्तिगत व्यक्ति में दो व्यक्तियों की पहचान बनी रहती है, अन्यथा भक्ति योग का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भगवान के साथ उसी पारलौकिक स्थिति में नहीं है, तो वह परम भगवान की सेवा नहीं कर सकता। किसी राजा का व्यक्तिगत सहायक बनने के लिए व्यक्ति को योग्यताएं हासिल करनी होती हैं। इसीलिए योग्यता है ब्राह्मण बनना या सभी भौतिक प्रदूषण से मुक्त होना। वेदों में कहा गया है, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। एक व्यक्ति ब्रह्म बनकर सर्वोच्च ब्रह्म तक पहुंच सकता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को गुणात्मक रूप से ब्रह्म के समान होना चाहिए। ब्रह्म को प्राप्त करके कोई अपनी शाश्वत ब्रह्म पहचान को खोता नहीं है। और मैं निर्गुण ब्रह्म का आधार हूं, जो अंतिम सुख की संविधानिक स्थिति है और जो अमर, नाशवान और शाश्वत है। ब्रह्म की विशेषताएं हैं अमरता, नाशवान होना, शाश्वतता और खुशी। ब्रह्म का ज्ञान आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत है। परमात्मा जो सुपर सोल है, वह इस आध्यात्मिक अनुभव का मध्य स्तर है, जबकि भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व अंतिम सत्य का पूर्ण ज्ञान है। इसलिए
परमात्मा और निर्गुण ब्रह्म दोनों ही भगवान के भीतर मौजूद हैं। 7वें अध्याय में समझाया गया है कि भौतिक प्रकृति भगवान की अधीनस्थ ऊर्जा का प्रकट रूप है। भगवान इस अधीनस्थ भौतिक प्रकृति में उच्चतर प्रकृति के अंशों को डालते हैं और यही भौतिक प्रकृति में आध्यात्मिक स्पर्श है। जब एक जीवित प्राणी इस भौतिक प्रकृति से प्रभावित होकर आध्यात्मिक ज्ञान की साधना करता है तो वह भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर ब्रह्म की स्थिति में पहुंचता है। ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति भौतिक स्थिति से ऊपर होता है, लेकिन वह ब्रह्म ज्ञान में पूर्णता नहीं पाता। यदि वह चाहे तो वह ब्रह्म की स्थिति में रह सकता है और फिर क्रमशः परमात्मा के ज्ञान और फिर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। वेदों में इसके कई उदाहरण हैं। 4 कुमार पहले निर्गुण ब्रह्म की स्थिति में थे, लेकिन फिर वे भक्ति सेवा के स्तर पर बढ़े। जो व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म की स्थिति से आगे नहीं बढ़ता, उसे गिरने का खतरा रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म की स्थिति तक पहुंच जाता है, लेकिन भगवान के ज्ञान के बिना आगे नहीं बढ़ता, तो उसकी बुद्धि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। इसलिए भक्ति सेवा में लिप्त न होने पर गिरने का खतरा बना रहता है। वेदों में कहा गया है कि जब कोई भगवान के व्यक्तित्व को समझता है तो वह वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आनंदित हो जाता है। भगवान 6 प्रकार की ऐश्वर्य से पूर्ण है और जब एक भक्त भगवान के पास आता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। इसलिए भक्ति सेवा में अमर खुशी, नाशवान खुशी और शाश्वत जीवन शामिल है। भौतिक दुनिया पर शासन करने की इच्छा के कारण जीवित प्राणी गिर जाता है, जबकि उसकी मूल स्थिति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होती है। भौतिक प्रकृति के साथ संबंध होने पर वह इन 3 गुणों सत, रजस और तमस में फंस जाता है। भक्ति सेवा में पूरी तरह से लगे रहने पर वह तुरंत आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचता है और भौतिक प्रकृति पर नियंत्रण करने की अवैध इच्छा समाप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति सेवा की प्रक्रिया जैसे सुनना, गाना, याद करना, यह 9 तरीकों से की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया का पालन करने से व्यक्ति भौतिक गतिविधियों से पूरी तरह पृथक हो जाता है। जो ऐसा कर सकता है वह भगवान के समकक्ष हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषय में भक्ति वेदांत की व्याख्या समाप्त होती है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 15वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।